हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले डियर हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक का पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जब किसी चालक या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, टेलीफोन इत्यादि में किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आपका पॉइंट है। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव के कारण ही आपका यांत्रिक ऊर्जा को इसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। अगला हेडिंग हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चुंबक और चुंबकत्व। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे को के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को चुंबक द्वारा अपने तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है इसी को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पहला डियर जिसका नाम है प्राकृतिक चुंबक। वे चुंबक जो खनन या चट्टानों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे लोहे का अयस्क एक प्राकृतिक चुंबक है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्राकृतिक चुंबक में चुंबकत्व का गुण बहुत कम होता है तथा ये बेडोल होते हैं। दूसरा जो होता है डियर उसका नाम है आपका कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो होते हैं उन्हें प्रयोगशाला में लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि के द्वारा बनाया जाता है। ये छड़ के आकार के, नाल इत्यादि के आकार के होते हैं। इनमें चुंबकत्व के गुण अधिक होते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे डियर कि चुंबक का ध्रुव। चुंबक का ध्रुव क्या होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। अपना अगला टॉपिक्स चुंबक के ध्रुव के बारे में। आइए हम देखते हैं यहाँ से चुंबक का ध्रुव क्या होता है। चुंबक के सिरों पर स्थित वह बिंदु जिसका चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक का ध्रुव कहलाता है। छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ रुके सिरों के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की तरफ रुके ध्रुव को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है डियर कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है। अगला हमारा हेडिंग डियर जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण। तो आइए हम लोग देखते हैं चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। चुंबक के गुण में पहला जो गुण होता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे पहला गुण कौन सा है आपका, तो पहला गुण लिखा है यहाँ पे चुंबक के सिरों पर जो चुंबकत्व होता है, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है तथा मध्य में चुंबक नहीं होता है। दूसरा इसका जो पॉइंट दिया डियर लिखा है दो चुंबक के समान ध्रुवों को पास लाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुवों को पास लाने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है डियर वो लिखा है चुंबक को तोड़ने पर विपरीत ध्रुव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। चुंबक को जैसे जैसे तोड़ा जाता है विपरीत ध्रुव स्वतः उत्पन्न होता है, छोटा होता जाता है और एक ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं रहता है। अगला हेडिंग देखते हैं डियर जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के आसपास का वह स्थान जहाँ चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगली हेडिंग हमारी डियर इसका नाम है चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र की वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कि किसी एक बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगली हेडिंग देखते हैं हम लोग डियर चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो दिया है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के अंदर से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर जाती हैं। अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। दूसरा दिया है पॉइंट डियर आपका चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के रूप में चलती हैं। तीसरा दिया है चुंबकीय बल रेखाओं के ध्रुवों के पास सघन तथा ध्रुवों के पास चुंबकत्व अधिक तथा ध्रुवों से दूर चुंबकत्व क्या होता है, कम होता है।
चौथा दिया है डियर, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी, जो असंभव है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने में असंभव है। पांचवा देखते हैं डियर क्या लिखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। तो अगला हम देखते हैं, इसका पॉइंट दिया हुआ है, चुंबक के आसपास देखते हैं डियर, लिखा है चुंबक के आसपास चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के कारण ही होती हैं, जबकि चुंबक से दूर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, यहाँ से देख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय जो गुण होती है के कारण होता है। चुंबक के ध्रुवों के तरफ दो उदासीन बिंदु होते हैं जहां चुंबक का चुंबकीय गुण क्षेत्र तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण के समान होता है, किंतु दिशा जो होती है आप देख सकते हैं विपरीत होती है। यही कारण है कि उन दो बिंदुओं के पर चुंबकीय बल रेखाएं अनुपस्थित होती हैं। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम। ये हम लोग अगला टॉपिक्स कल डिस्कस करेंगे डियर। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। कल पढ़ते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। उम्मीद करता हूँ डियर आज का जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।